इफ a ratio b equal to 3:4 and b ratio c equal to 4:7, then a plus b plus c by c is equal to। तो देखिए यहाँ पे आपको a और b का रेशो दे रखा है 3:4, फिर b और c का रेशो दे रखा है 4:7, और यहाँ पे आपसे a प्लस b प्लस c डिवाइड बाय c इसकी वैल्यू पूछी जा रही है। तो यहाँ पर सबसे पहले अपन को क्या करना पड़ेगा, a b c का कंबाइंड रेशो निकालना पड़ेगा। कंबाइंड रेशो कैसे निकाला जाता है, तो इसके लिए जो कॉमन पार्ट है उसको बराबर करते हैं। तो a और b में जो कॉमन है, a और b में b है और b और c में भी b है, तो मैं बोल सकता हूं कि ये दोनों में कॉमन आ गया, तो इसको अपन को करना पड़ेगा बराबर। अब यहां पर देखिए पहले से ये अपन को बराबर दे रखा है, क्योंकि यहां पर भी b जो है वो 4 है और यहां पर भी जो b है वो 4 है, मतलब दोनों में बराबर है। अगर दोनों में बराबर है तो आप डायरेक्ट बोल सकते हो कि जो a b c का कंबाइंड रेशियो बनेगा उसमें a 3 होगा, b 4 होगा और c 7 होगा। अगर ये बराबर नहीं होता तो फिर अपन को बराबर करना पड़ता। जैसे एक मैं लिख लेता हूं इधर, a रेशो b मैंने मान लिया 3:4 है और b रेशो c मान लिया मैंने 5:7 है। तो अगर मेरे को इनको बराबर करना है तो आप देखिए यहां पर b जो है वो 4 है, यहां पर b जो है वो 5 है। तो बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इन दोनों का लेना पड़ेगा एलसीएम। 4 और 5 का एलसीएम कितना आ जाता है, 20 हो जाता है। तो ऊपर वाले को 20 बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और नीचे वाले को 20 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अब जब मैं 5 से ऊपर मल्टीप्लाई करूंगा तो ऊपर भी बन गया 5 चौको 20, और जब मैं नीचे 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहां भी बन गया 4 पंजे 20, मतलब b जो है वो दोनों साइड बराबर हो चुका है। तो a b c का जो कंबाइंड रेशियो आएगा वो आएगा 5 3 15, 5 चौको 20 और 7 चौको 28। तो इस तरीके से आपको कंबाइंड रेशियो निकालना होता है। अगर 3 नंबर का कंबाइंड रेशियो निकालना है तो उसका एक डायरेक्ट तरीका भी अपने पास होता है। a b c और ये 3 आप लिख लीजिए, a b है 3:4 और b c है 5:7। तो यहां पर इन दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन है ये बन जाती है a की वैल्यू 5 3 15, इन दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन है ये बन जाती है b की वैल्यू 4 पंजे 20, और इन दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन है ये बन जाती है c की वैल्यू 4 × 7 28। तो इस तरीके से भी आप 3 नंबर का कंबाइंड रेशियो निकाल सकते हैं। अब देखिए यहां पर अपन क्या करते हैं, जब कभी भी ऊपर नीचे डिग्री सब जगह बराबर हो, डिग्री सब जगह बराबर कहने का मतलब है कि जैसे a जो है इसकी डिग्री 1 है, b की डिग्री भी 1 है, c की डिग्री भी 1 है और नीचे भी c की डिग्री 1 है, मतलब ऊपर भी जितने भी टर्म है सारे 1 डिग्री के हैं, नीचे भी जितने भी टर्म है सारे 1 डिग्री के हैं। अगर ऐसा होता है तो आप डायरेक्ट a = 3, b = 4 और c = 7 पुट कर सकते हो। तो यहां पर अगर a 3 डाला, b 4 डाला और c 7 डाला तो क्या आंसर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 14/7 मतलब 2। लेकिन अगर यहां पर सब जगह ऊपर और नीचे डिग्री बराबर नहीं होती, डिग्री बराबर नहीं होने का मतलब है कि जैसे a + b + c + 1 डिवाइड बाय c + 1 इस तरीके से आपको दे रखा होता। तो यहां पर आप देखिए a की डिग्री 1, b की डिग्री 1, c की डिग्री 1, ये जो 1 है ये कांस्टेंट है और कांस्टेंट की डिग्री 0 मानी जाती है। तो यहां पर 1 डिग्री के साथ एक 0 डिग्री वाला भी टर्म आ गया, तो अब मैं बोल सकता हूं कि सारे टर्म की जो डिग्री है वो बराबर नहीं है। अगर सारे टर्म की डिग्री बराबर नहीं है तो फिर आप डायरेक्ट a को 3, b को 4 और c को 7 पुट नहीं कर सकते। फिर उसके लिए आपको कुछ और इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दे रखी होगी जिसकी मदद से अपन क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। अब देखिए यहां पर डिग्री बराबर होने के केस में अपन डायरेक्ट कैसे पुट कर दे रहे हैं, तो जो सही तरीका होता है डालने का वो क्या होता है कि इनको x से मल्टीप्लाई करिए। तो a = अपन मानते हैं 3x, b = मानते हैं 4x और c = मानते हैं 7x। तो अब मैं a की जगह 3x पुट कर रहा हूं, b की जगह 4x पुट कर रहा हूं और c की जगह 7x पुट कर रहा हूं, डिवाइड बाय 7x। तो अब देखिए होगा क्या, ऊपर जो है वो x कॉमन आ जाएगा और नीचे भी x कॉमन आ जाएगा। तो जब आप x कॉमन लेंगे तो ऊपर में रह जाएगा 3 + 4 + 7 और नीचे में रह जाएगा 7। तो ये जो x है ये ऊपर नीचे अपना कैंसिल आउट हो जाएगा, तो फिर उसके होने या नहीं होने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन जब यहां पर कुछ और टर्म भी आएगा जिसकी डिग्री अलग है, जैसे यहां पर 1 है, तो जब मैं a b c को डालूंगा तो इनमें से तो x कॉमन आएगा, लेकिन ये 1 में से x कॉमन नहीं आ पाएगा। तो 1 में से अगर x कॉमन नहीं आ पाएगा तो फिर वहां पे x रह जाएगा। जब तक x की वैल्यू अपन को नहीं पता होगी तब तक अपन क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर सकते। ये 1 की जगह मान लीजिए यहां पर c² होता तो अब भी जो है वो डिग्री बदल गई। a b c की डिग्री तो 1 है लेकिन c² की डिग्री क्या है 2। तो अब जब मैं यहां पर 3x 4x 7x डालूंगा तो a b c में तो x रहेगा लेकिन c² में x² रहेगा। तो x कॉमन तो आ जाएगा लेकिन फिर भी एक x c में रह जाएगा जिसकी वैल्यू अपन को नहीं पता। तो इस वजह से जब ऊपर नीचे डिग्री बराबर होती है तभी अपन डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हैं।